Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is test of disability. देखिए ये जो टेस्ट ऑफ डिसेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब भी आप कोई भी हायर स्टडीज़ में या कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स देते हैं तो उसमें भी ये टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। और आपको वहाँ देख के पता चलता है कि और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको फैक्टर्स निकालने होते हैं या डिवाइड करना होता है। अगर आपको ये रूल्स पता होंगे तो आप इजीली वहाँ पे चेक कर सकते हैं विदाउट डिवाइडिंग अ बिगर नंबर कि हाँ ये इससे डिविजिबल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। सो हेयर वी आर हैविंग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। सो फर्स्ट हेयर वी आर हैविंग द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10। अगर आप किसी भी नंबर को 10 से कंप्लीटली डिवाइड करना चाहते हैं, ठीक है, तब द नंबर विच हैव 0 in the ones place can be divided by 10। अब देखिए हर नंबर के वंस प्लेस पर आपको 0 मिलना चाहिए, चाहे वो 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, एक्स वाई जेड डजंट मैटर, ठीक है। अब देखिए इसके लास्ट में आपको 0 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, तो पूरा नंबर 10 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ओके, नेक्स्ट इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। ऑल दोज नंबर्स हैविंग 0, 2, 4, 6, 8 एट्स वंस प्लेस, ओके, आर डिविजिबल बाय 2। तो वंस प्लेस पर जब भी आपको ये 2, 4, 6, 8, 0 देखने को मिलेंगे तो आप उनको इजिली डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में 8 लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये पूरा हो जाएगा। ये 6 लिखा हुआ है, पूरा डिविजिबल है। ओके, नेक्स्ट इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3। तो यहाँ पे गिवन है इट इज ट्रू दैट 15, 18, 21, 24। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं वो क्या करते हैं, जो भी हमारे पास नंबर है उनके डिजिट्स का सम करेंगे, वो किसके इक्वल आ जाएगा, जो भी नंबर आएगा उसको अगर हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो दैट इज फाइन, तो डिवाइड हो सकता है, अदरवाइज नॉट। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर हमने 27 को चेक करना है, तो 2 + 7 कितना हो गया, 9। या 9 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ओके, हाँ ओके, तो यहाँ पर थोड़े से हमारे पास बिगर नंबर्स हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है 7, 8, 1, 5, 3। अगर हम इनको ऐड करें तो हमारे पास कितना आ गया, 24, ठीक है। अब 24 को क्या हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट आप इसको फर्दर भी आगे ऐड करेंगे, 2 + 4 कितना होगा, 6। तो 6 क्या 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है, तो आप बिल्कुल ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो। ओके, नेक्स्ट here we are having test of divisibility by 4 from the multiplication table of 4। तो आपको क्या करना है, कोई भी आपके पास नंबर होगा, ठीक है, उसमें आपके पास तो लास्ट 2 डिजिट्स होंगे, ओके, वो क्या होने चाहिए, 4 से डिविजिबल होने चाहिए। जस्ट लाइक द नंबर हुज राइट मोस्ट डिजिट्स हैव ईदर 0, 2 zeros और these 2 rightmost digits are divisible by 4 can also be divided by 4। अब देखिए आप एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए ये एक नंबर है, लास्ट की जो लास्ट 2 डिजिट्स है फ्रॉम राइट हैंड साइड, क्या 4 से डिविजिबल है, आप बोलोगे यस सर, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग 5, दैट इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जब भी आपके पास कोई भी नंबर होगा आपको उसको वंस प्लेस पे चेक करना है, 0 है या 5 है। ओके, तो अगर ये दोनों नंबर्स आपको दिखते हैं देन होल नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5। लेट्स सी द नंबर व्हिच कंटेन द डिजिट 0 and 5 एट द वंस प्लेस कैन बी डिवाइडेड बाय 5। अब देखिए 55 है, वंस प्लेस पे 5 आ गया तो पूरा नंबर डिविजिबल है। अब देखिए यहाँ पर 18280 कितना बड़ा नंबर है। अब आपको ये बताना है कि ये 5 से डिविजिबल है, तो आप क्या देखोगे, इसका वंस प्लेस 0 आ रहा है, एग्जैक्टली हो जाएगा। अगर 5 भी होता तो भी हो जाता, इसके अलावा नहीं होता। ओके, सो नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो नंबर है 6, उसको डिवाइड, उससे डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो हम 2 की डिविजिबिलिटी देख चुके हैं और 3 की डिविजिबिलिटी। अगर कोई भी नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है तो ऑटोमेटिकली 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9। यहाँ पर देखिए कि इट इज क्लियर दैट 27, 36, 45, 54, 63 आर डिविजिबल बाय 9। हमने कहा यहाँ पे 63 है, 6 + 3 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका 9।
ठीक है, तो ये डिविजिबल है, यस। तो जैसे हमारे पास 3 में प्रॉपर्टी थी कि जो भी डिजिट्स होंगे आप उनका ऐड ही करेंगी, एंड जो सम आएगा वो 3 या 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो दैट मीन्स ये भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3564, आपने इनको ऐड करा, कितना आ गया 18, देन इसको अगेन ऐड करा तो कितना आ गया 9, तो 9 से डिविजिबल होता ही है, तो समझ पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाए। ओके, चलिए। सो नेक्स्ट here we are having prime numbers, a number which can be divided only by 1 and the number itself are known as prime numbers। तो देखिए इसके लिए हमारे पास ऐसे नंबर्स होने चाहिए जो या तो खुद से डिवाइड होने चाहिए या फिर 1 से, तो उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। ओके, अब देखिए इसके लिए हमारे पास एक टेबल है, ये एक मैथमेटिशियन ने बनाई थी। देखिए फर्स्ट जो होता है वो होता है हमारा यूनिक नंबर, तो आप इसको हटा दीजिए। देन उसके बाद हमने क्या करा, उसमें 1 से लेकर 100 तक फाइंड आउट करने के लिए हमने 2 लिया, तो 2 के जितने भी मल्टीपल्स थे जस्ट लाइक 4, 6, 8, ठीक है 10, इन सबको काट दिया। देन फिर हमने 3 लिया, देन 3 के मल्टीपल्स काट दिए, 5 लिया उसके मल्टीपल्स काट दिए, देन 7 लिया उसके मल्टीपल्स कट कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करे, अपने प्राइम नंबर्स। तो हमारे पास प्राइम नंबर्स कौन से हो गए, जस्ट लाइक 2, 3, 5, 7, देन वी आर हैविंग 11, 30, देन 70, इक्वल करते हुए ओके 17, देन 90, देन 23, 27 एंड सो ऑन। तो ये सारे क्या है हमारे प्राइम नंबर्स। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट ईयर वी आर हैविंग कंपोजिट नंबर। हाँ, कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर विच आर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। अब देखिए 2 फैक्टर्स से ज्यादा का मतलब क्या है, अब देखिए 9 है, 9 को आप किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 9 से कर सकते हैं, तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए 3, मोर देन 2। जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं सिर्फ वो क्या होता है प्राइम नंबर्स, तो उससे ज्यादा जिनके फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे हमारे कंपोजिट नंबर्स। ओके, अब देखिए 12 है, 12 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 1 से, 2 से, 3 से, देन 4, 6, 12। हमारे पास कितने फैक्टर्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 फैक्टर्स। इसका मतलब 12 क्या है हमारा कंपोजिट नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, हियर वी आर हैविंग सम फैक्ट्स, तो इनको देख लेते हैं। ओनली 2 and 3 आर सच प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 1। ओके, तो मतलब ये दोनों एक ऐसे नंबर्स है प्राइम नंबर्स इनके डिफरेंस 1 है। ओके, 2 is the smallest prime number, okay, and it is also the smallest even number। तो smallest prime even number जो है वो हमारा क्या हो गया 2। ओके, 2, 3, 5, 7 आर द प्राइम नंबर्स ऑफ 1 डिजिट्स। तो इसके बाद जो भी हमारे पास प्राइम नंबर्स होंगे वो कितने होंगे 2 डिजिट नंबर्स और 3 डिजिट नंबर्स वट एवर। देन वी आर हैविंग 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, क्योंकि 4 ही एक ऐसा नंबर है सबसे छोटा, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। ओके, so 4, 6, 8, 9 are the composite numbers of one digit। तो अगर आपसे 1 digit composite numbers पूछ जाएंगे तो आप क्या बताएंगे 4, 6, 8, 9। Then the pair sixth is those pairs of prime numbers having difference 2 are called twin primes। Just like 3 and 5 देखिए इनका डिफरेंस कितना है 2, देखिए हो गए ट्विन प्राइम नंबर्स। यहाँ पे 11 and 13 देखिए तो ये भी क्या है ट्विन प्राइम्स, तो इनका डिफरेंस कितना है 2। 17, 19 देखिए तो इनका भी क्या डिफरेंस है हमारे पास 2, क्योंकि हम इनको क्या बोलते हैं ट्विन प्राइम्स। Okay, next is question number 7। Some pair of prime numbers whose sum is also a prime number। तो यहाँ पे देखिए it's like 2 and 3 ऐड करेंगे we are having 5, तो इनका कोई भी खुद भी प्राइम नंबर है और इनका सम भी क्या आ गया प्राइम नंबर। Then we are having 2 or 5 that is 7, 2 and 11 that is 30। Okay, तो ये हो गए हमारे प्राइम नंबर्स and their sum। Okay, so now move to next part that is multiples। So here we are having when a number is multiplied by another natural number, the product is known as multiple। So here we are having 16, तो 4 into 4 मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया 16, तो 4 and 4 क्या होगा इसके फैक्टर्स एंड 16 क्या हो गया हमारा मल्टीपल। ओके, तो अब 16 में यहाँ पे देखिए फैक्टर्स देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये सब क्या हो गया इसके फैक्टर्स एंड मल्टीपल क्या हो गया हमारा 60।
सो अब देखिए 5 5 से 25, तो 25 क्या हो गया मल्टीपल। जब भी आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं एंड आपके पास जो प्रोडक्ट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। सो आप बात, इन अदर वर्ड्स इट इज क्लियर दैट द मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर मल्टीप्लाइड बाय एनी नेचुरल नंबर। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं दैट इज एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। ओके, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। तो अगर आप किसी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट, तो भाई वो खुद के बराबर या उससे ज़्यादा ही आएगा। देन मल्टीपल्स आर अनकाउंटेबल। क्या आप मल्टीपल्स को काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि आप जितना मल्टीप्लाई करते जाएंगे ऐसे आपके पास प्रोडक्ट आते जाएंगे। सो मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द पार्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ दैट नंबर। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब भी हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उसके मल्टीप्लीकेशन टेबल का ही वो पार्ट दिखाई देगा हमें। ओके, सो here we are having our exercise that is 7.1. So we are having a part that is write which of the following numbers are divisible by 3. तो अब हमें क्या करना है, हम यहाँ से क्वेश्चन पिक करते हैं जस्ट लाइक फोर्थ पार्ट। इनकी डिजिट्स को सम करते हैं, 4 + 2 + 1 + 1 ऐड करेंगे 6 7 8। तो क्या 8 3 से डिविजिबल है? नो, तो इसका मतलब ये नंबर भी डिविजिबल नहीं है। ओके, चलिए एक बार लास्ट 6 पार्ट चेक करते हैं। अब देखिए 9 + 7 + 2 + 9, तो इनको ऐड करेंगे दैट इज 27। देन अगेन इसको ऐड करेंगे 2 + 7, कितना आ गया 9। तो 9 तो 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा 3 से। ओके, चलिए नेक्स्ट इज राइट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, 2 के लिए हमारे पास इवन नंबर्स होने चाहिए वंस प्लेस पर, इस पे नहीं है तो ये नहीं होगा, यहाँ पर है तो इससे डिवाइड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज सी पार्ट, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। सो देखिए यहाँ पे वंस प्लेस पे कितना है आपका 5 है, तो डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 या 0 नहीं है तो ये नहीं होगा। ओके, देन आता है राइट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 6। तो 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको, ठीक है, 2 का भी डिविजिबल होना चाहिए और वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए 2 से तो है, ठीक है, बट 3 से हमें चेक करना पड़ेगा, तो उसके लिए चलिए ऐड करते हैं जस्ट लाइक 6 + 4 10, 10 + 9 is 19, 19 + 7 that is 26। यस, तो ये हो गया हमारे पास आंसर 26। क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो चलिए ऐड करते हैं, 2 + 6 is 8। तो ये तो 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो 2 से तो है बट 3 से नहीं है, उसका मतलब 6 से भी डिविजिबल नहीं हो। ओके, तो चलिए इसको चेक करते हैं। दिस इज 9 इन 18, तो ये 3 से डिविजिबल है और 2 से भी, तो इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ए, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9। तो यहाँ पर देखेंगे तो अब हमें क्या करना है, इनका सम करना है। तो सम करेंगे 3 + 0 3 4, दिस इज 4 + 5 + 3 8। सो करेंगे तो इतना आ गया 12। 12 को फिर से ऐड करेंगे 1 + 2, सो अगेन वी आर हैविंग 3। क्या 3 9 से डिविजिबल है? नो, तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। ओके, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। कम टू क्वेश्चन ई जी एफ, तो प्राइम नंबर से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट, सो वी हैव टू राइट द प्राइम नंबर्स बिटवीन 15 एंड 25। तो 15 के बाद हमारे पास एक आता है 17, देन 19, then we are having 23. That's it. So these are the three prime numbers which lies between 15 to 25. Okay, तो चलिए आगे देखते हैं। Okay, so here we are having question number 1. Write all even composite numbers between. Okay, even composite numbers के लिए पूछा गया, तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं। So देखिए यहाँ पर 30 के बाद यहाँ पर आ जाए आपके पास 32,
देन 34, 36, 38 एंड देन 42 है ये। तो ये क्या हुए हमारे A1 भी है और कंपोजिट भी है। ओके, सो इसी के साथ हमारा टॉपिक हो चुका है फिनिश। आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।